महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने के लिए भेजे गए हैं। हर दिन लगातार हम पर नजर रख रहे हैं, अपनी सहायता और समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हो जब आपके घर पर किसी बुरी नजर का साया मंडरा रहा हो, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और हर किसी को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। यह एक भयावह विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से यह कई लोगों के लिए एक वास्तविकता है। बुरी नजर एक शक्तिशाली शक्ति है जो विनाश ला सकती है। अराजकता और दुख यह ईर्ष्या और घृणा का प्रतीक है और इसमें नुकसान और दुर्भाग्य पैदा करने की क्षमता है। यही कारण है कि देवदूत आप तक पहुंचने के लिए विनती कर रहे हैं। यदि आप कार्यवाही नहीं करते हैं, आपको उस खतरे से आगाह करने के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है, वह आपका ध्यान आकर्षित करने, आपको एक ऐसे समाधान की ओर मार्गदर्शन करने की बेताब कोशिश कर रहे हैं जो आपको और आपके प्रियजनों को बुरी नजर की विनाशकारी शक्तियों से बचाएगा। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। यदि आप सब भूतों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और अपने घर में बुरी नजर की उपस्थिति पर अपनी आंखें खोलने से इनकार करते हैं, तो आप अपने आप को और अपने परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं। बुरी नजर में बीमारी, वित्तीय बर्बादी और यहाँ तक कि मौत लाने की शक्ति होती है। यह एक ऐसी ताकत है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और ही तब तक नहीं रुकेगी जब तक यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। यही कारण है कि स्वर्ग दूतों के संदेश को सुनना और बहुत देर होने से पहले कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। अपने घर में बुरी नजर की उपस्थिति के लिए अपनी आंखें खोलना अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि कोई समस्या है और मदद और मार्गदर्शन मांगने के लिए तैयार रहना। देवदूत आपकी सहायता के लिए मौजूद है, लेकिन आपको उनके संदेश को सुनने और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आपके घर पर बुरी नजर का कब्जा तोड़ने और आपके जीवन में शांति और समृद्धि वापस लाने का रास्ता दिखाएंगे। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो यह सेट करें। भाग्यशाली संख्या 222। बहुत देर होने तक प्रतीक्षा ना करें, इससे पहले कि श्रीनगर की विनाशकारी शक्तियां आपके घर और आपके प्रियजनों को खत्म कर दें। देशदूत आपसे अभी कार्यवाही करने का आग्रह कर रहे हैं। उनकी संदेश के प्रति अपना दिल और दिमाग खोलें और मदद और मार्गदर्शन प्राप्त करने की संभावना के लिए खुले रहे। देवदूत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको उनकी विनती सुनने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें, आपका घर एक पवित्र स्थान है और यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय होना चाहिए। बुरी नजर को वह सब नष्ट ना करने दें जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया है। अभी कार्यवाही करें और अपने घर को स्वर्ग दूतों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए खोलें। सब कुछ बदलने वाला है। लाइन से बाहर ना निकले। आप जीत के लिए तैयार हैं। जिस यहाँ है तथास्तु। भाग्यशाली संख्या 777। क्षितिज पर एक सुंदर परिवर्तन है। भगवान की महिमा तुम्हारी चारों ओर है। आप उसे महसूस करते हैं। हवा में ताजगी है। उसके वफादार लोगों में महिमा की लहरा रही है। इसे मच चुकी है वह कई लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला। महादेव जी कह रहे हैं, मैं भविष्यवाणियां और वादे वापस ला रहा हूं, लेकिन इस बार तुम पसंद देखोगे। आप कल देखेंगे तब ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब आप अलग है। इसे अब होना ही है। आपकी आज्ञा का रहता और विश्वास महत्वपूर्ण चाबियां हैं जो सफलता के द्वार खोल देंगे। क्या आपको दूसरी हवा महसूस होती है? अचानक पुष्टि करने के लिए मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं। टाइप करें। उत्तर आ रहे हैं, जानकारियां आ रही है, जीवन बदलने वाले निर्देश आ रहे हैं।
आपकी आज्ञाकारिता का स्तर आपको वादा किए गए देश तक ले जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जब इस राज्यों की आज्ञाकारिता के कारण जेरिको की दीवारें गिर गई। जन की इस घड़ी में हमारी आज्ञाकारी का महत्वपूर्ण है। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे हैं वह आपको आपके इंतजार के बीच में मिल जाए। यह प्यार आपकी आत्मा की रक्षा और पोषण करे। यह प्यार उन सभी चीजों को संजोए रखे जिनके लिए भगवान ने आपको बनाया है। यह प्रेम स्वर्ग द्वारा भेजा गया हो और यह स्वर्ग की कृपा से कम ना हो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप हाल ही में खुद से सवाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप वास्तव में इतने मजबूत या अच्छे हैं कि वह कर सके जो करने के लिए मैंने आपके दिल में सोचा था। यह संदेश आपको यह याद दिलाना, क्या सलन के माध्यम से सभी चीजें कर सकते हैं। आप हार मानने की हिम्मत ना करें या डर को अपने सपने से बाहर आने ना दें। भाग्यशाली संख्या 888 जो देखता है उस पर मत जाओ, यह यहाँ से बेहतर हो जाता है। यह अंत नहीं है, यह दर्द और उलझन एक नई शुरुआत की शुरुआत है। समुद्र अलग हो रहा है, जमीन सूख रही है, आपके दुश्मन डूब रहे हैं। आपके वादा किए गए स्थान पर आपका स्वागत है। महादेव जी आपके साथ आपके संस्थानों के दौरान पुरुष फंसाए गए हर वादे को पूरा करने का इरादा रखता है। वह तुम्हें असफल नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन भगवान ने इसे ठीक कर दिया है। एक सोचते हुए उठेंगे कि यह हर दूसरे दिन की तरह होगा, लेकिन अचानक आपके संकट के बीच में आपका वादा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। आपका भविष्य और आपके प्रियजनों की भलाई किस पर निर्भर करती है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यह टाइप करें। हम भगवान के जितना करीब आते हैं, हम निरर्थक रिश्तों से उतना ही दूर होते जाते हैं। या तो महादेव जी तुम्हें उनसे जुड़ने के प्रति सचेत करेगा, क्योंकि इससे पाप होता है। यह भगवान आपकी जीवन शैली को आपके आसपास उन्हें असहज बनाने की अनुमति देगा। हर कोई उस जीवन में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है जिसके लिए भगवान ने हमें बुलाया है। कभी कभी आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ सांसारिक हलगावों की आवश्यकता होती है। भाग्यशाली संख्या 335 ऐसा नहीं है कि भगवान के पास आपके लिए कोई योजना नहीं है। मैं चाहता कि आप पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। बिना किसी काम में कूद पड़े देखने की कोशिश करने से सावधान रहें। आप अपने आप को किसी की दिशा में फेंक देंगे और अंततः आपका दिल टूट जाएगा और आप भ्रमित हो जाएंगे। ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसने आपसे झूठ बोला वह आप ही थे। भगवान बोल रहे हैं, अपनी भावनाओं को मत सुनो। महादेव जी से प्रेम करने का एक हिस्सा महादेव जी पर भरोसा करना है, और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपको उसके समय पर भरोसा करना चाहिए। उसकी इच्छा उत्तम है, लेकिन आपको भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूँ टाइप करें। भावनाओं में इतना हावी ना हो जाए कि आप महादेव जी के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने लगे। शायद भी बदल जाएंगे। यह शायद जब भगवान ऐसा कहें तो आपको चले जाना चाहिए। आप देखिए, ऐसी किसी चीज में निवेश करने से जिसका कोई भविष्य नहीं है, परिणाम नहीं बदलता है। यह केवल आपको भावनात्मक रूप से दिवालिया बना देता है। हो सकता है कि आपको परवाह हो, लेकिन आप अकेले कोई रिश्ता नहीं बना सकते। यदि वे सामान्य अधिक प्रयास नहीं कर रहे हैं,
तो कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करना बंद कर दे जिसके लिए भगवान चिल्ला रहे हैं कि वह कहीं नहीं जा रहा। भाग्यशाली संख्या 4444 अभी वापस ले लो। बहुत से लोगों ने अपने दिल की चाबी ऐसे पुरुष महिला को दे दी है जो इसे संभाल नहीं सकते। अब व्यक्ति लंबे समय से चला आ रहा है, किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है और अभी भी एक संदेश के साथ आपके दिमाग या बिस्तर पर वापस आ सकता है। आप भगवान में स्वतंत्र हैं। उस पूर्व को अभी भी आप पर नियंत्रण न करने दें। जब महादेव जी ने उन्हें हटाया तो उसका यह कह रहा था कि आप उनका पीछा करें। अपना हृदय वापस भगवान के हाथों में सौंप दें और वह आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएगा जो इसे संभाल सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भगवान आपको चेतावनी के संकेत दिखाते हैं तो उससे बचने का कोई रास्ता ना खोजें। आपकी आज्ञाकारिता आपकी राय से अधिक महत्वपूर्ण है। अब शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन विश्वास रखें कि आपका मार्गदर्शन के लिए महादेव जी की आवश्यकता है, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। जाहिर तौर पर आपके पिछले फैसले काम नहीं आए। अपनी भावनाओं की नहीं, उनकी आवाज सुने। जल्दी एक दिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपको भगवान के करीब ले जाएगा। वह आपको भ्रमित या अनिश्चित नहीं छोड़ेंगे। वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप हमेशा से चाहते थे और आपसे बिना शर्त प्यार करेंगे। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। महादेव जी एक रास्ता बना रहे हैं और यह उसकी सही समय पर सुंदर होगा। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555। तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? आप सच में सोचते हैं कि भगवान आपको इतनी दूर ले जाकर सरल बना देंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे? इससे पहले भी भगवान ने आपको एक तूफान से बाहर निकाला था और आपको याद रखना होगा कि वह ना तो बदला है और नहीं बदलेगा। शिक्षक पूरे सेमेस्टर में बात करेंगे और आपके प्रश्न होने पर उत्तर देंगे, लेकिन परीक्षण का दिन भी आएगा यह साबित करने के लिए कि आप स्थिर नहीं हैं और आप वैसे ही सीख रहे हैं जैसे आपको सीखना चाहिए। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। इस सीजन में बहुत शांत लग सकता है या हो सकता है कि वह उस तरह से उत्तर न दे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसने पहले से ही आपको इससे निपटने के लिए तैयार कर दिया है। शिकायत मत करो, उसकी चिंता छोड़ो, पूजा करते रहो। महादेव जी आपके साथ है और आप इससे उबर जाएंगे। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। हे भगवान, क्योंकि तूने बुराई पर विजय पाई है, मैं जानता हूँ कि ऐसा कर सकता है और तू उस दोस्त से मेरी रक्षा करेगा। अभी मुझे एक अनुस्मारक की आवश्यकता है कि आप नियंत्रण में है। कृपया मुझे दिखाओ तुम मेरे साथ हो। मुझे दिखाओ कि तुम मेरी रक्षा कैसे कर रहे हो। अभी मुझे अपनी करीब बुलाओ। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। भगवान, आप महिमा के राजा हैं। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। कृपया मुझे अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से आपका सम्मान करने में मदद करें। मेरे जीवन को प्रतिबिंबित करने दो कि तुम कौन हो और तुम्हारी कृपा की शक्ति क्या है। भाग्यशाली संख्या 666। महादेव जी, मैं यहाँ हूँ। आप भविष्य के लिए मेरी आशाओं और सपनों को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं वर्तमान में किन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ और जिन संघर्षों पर मैं पहले ही काबू पा चुका हूँ। तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे लिए हो। कृपया मेरी इच्छा को अपनी इच्छा के साथ खेद करें, क्योंकि मैं आज आपके पास अपना अनुरोध लेकर आया हूँ। महादेव जी के नाम में तथास्तु। इस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बहुत शक्तिशाली घटित हो रहा है। भगवान शक्तिशाली धर्म से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सचमुच विश्वास है कि हम महादेव जी को इस प्रकार आगे बढ़ते हुए देखेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा। तैयार रहो और उसकी उपस्थिति में अलौकिक घटित होने वाला है।
तैयार रहें और अचानक जीत और अनुग्रह की आशा रखें। वह अभी भी भगवान है, वह अभी भी अच्छा है और वह बहुत अधिक सक्षम है। पुष्टि करने के लिए मुझे खुद पर विश्वास है टाइप करें। क्या आप इसे महसूस करते हैं? भगवान के बच्चे, परिवर्तन अभी हम पर है। कई लोग केरोस पर के बीच में है जहां आपका विश्वास भगवान की सही समय के साथ जुड़ गया है। यहीं पर चमत्कारों का जन्म होता है, यहीं पर वादे खेलते हैं। आप उसे महसूस करते हैं। महादेव जी का एक शक्तिशाली कदम शुरू हो गया है और मैं आपको तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अब किसी भी क्षण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन आप में से कुछ लोगों पर आखिरी हमले कर रहा है। आपको यह जाना होगा कि आप लगभग दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। मुझे पता है यह डरावना लग रहा है। मैं जानता हूं कि यह निराशाजनक लगता है, लेकिन इन सारी चीजों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। तो आपको सॉल्व बात लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और देखो, लाइफ प्रोटेक्शन जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता होगा, उसे भी पहन के रखिए, क्योंकि नेगेटिव काली शक्तियां आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। ओके, आपका मतलब वह चाहेंगे कि आप भी उसी दलदल में फंसे जिस दलदल में वह फंसे हुए हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा चाप करते हैं। आप परमात्मा को दिव्य शक्तियों, आपको मतलब बहुत ज्यादा उनकी प्लानिंग है आपके ऊपर। आपको सारी चीजें समझ आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है कि यह किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यह मैसेज आए हैं आपके लिए और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आज यह बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आए थे। ठीक है, बहुत छोट, लेकिन यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा शायरी बोला जा रहा है कि किसी की बहुत बुरी नजर है आपके घर पर। ठीक है, वह उन्होंने लगाया भी है, तो आपको उनसे थोड़ा मतलब अपने धर्म को कपूर और लौंग जलाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। गलवान जलाएं, अगर आपका बिजनेस है तो वहां जलाएं और सोल्ड बात कीजिए, इससे हमको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, वह सारी चीजें तुरंत के तुरंत बाद फायर होने लगेगी। यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, तो जरूर से डिवाइन को 55 थैंक यू बोल के देख लेते हैं डिवाइन अभी और आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। वातु किसी ने अपनी फैमिली को यह चीज बताया है कि वह आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आपको बहुत उदास देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। किसी ने अपनी फैमिली को यह चीज कहा है। ठीक है, कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जिन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वह आपकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा की केयर करते हैं। अगर आपको उदास देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यह बात किसी ने अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करी है। गांव जरूर से आज के इस वीडियो को क्लेम करिएगा। ठीक है, आई थिंक यू आर लायर, किसी ने यह चीज भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मैसेज भी आया है, आई थिंक यू आर लायर। कोई आपसे कहे क्या झूठ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप झूठ बोलते हो, ऐसा भी मैसेज आया है। अलग अलग लोगों के लिए आया है, अलग अलग मतलब। देखो, यह मैसेज ऐसा आए हैं, अलग अलग लोगों की थिंकिंग हो सकती है। VR बहुत ज्यादा आपको मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपके बारे में ही बात करता है। ठीक है, या बात करती है, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत आई मिस यू योर स्माइल, आई मिस यू स्मेल। भाव कोई आपके स्माइल को मिस कर रहा है। डेफिनेटली वह आपको मिस कर रहा है। जो भी है, यह प्रश्न यहाँ पर 222 भी दिखा है, तो जरूर से आज के इस वीडियो को क्लेम करें। कोई है ऐसा प्रसन्न है,
आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान होगा जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर देखो। मुझे कभी कभी क्या लगता है, पता है आपको खुद नहीं पता रहता है कि आपको कौन में मतलब कौन आपको इतना लाइक करता है, कौन पसंद करता है, बाकी और लोगों को ना पता चल जाता है भला आपको। तो कहाँ पर ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में बातें कर रहा है, आपकी चर्चाएं कर रहा है, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, ठीक है, वह डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके स्माइल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बन रही है कि वह आपसे आकर बात करें, वह आपसे आकर सारी बातें क्लियर करें। ठीक है, तो यह मैसेज ऐसा ही है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, उनका अंत होगा और नई चीजों की शुरुआत होगी। जो देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक कायापलट होने वाला है। ठीक है, माँ आदिशक्ति अपने स्वरूप में आकर आपके लाइफ में जो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है चल रही थी, जो आप बहुत ज्यादा बॉर्डर फील कर रहे थे, उनका संहार करने वाली है और इसी के साथ आया है एम्प्रेस एक नई शुरुआत बहुत जल्द। इन सारी जब यह सारी चीजें आपके लाइफ से खत्म होगी ना, यह मुश्किल है जब आपकी लाइफ से दूर होंगी, इनका जब अंत होगा और बहुत बुरा अंत होगा। ठीक है, मैं देख रही हूँ, बहुत मुझे यहाँ पर ऐसा बार बार फील हो रहा है, बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही हूँ, सांस तक नहीं ले पा रहा हूं, मुझे हो रही है। अब आप हार चुके हो, यह चीज है, इस परिस्थिति में आ चुके हो जहां पर आपको लगता है कि मैं केवल कर दूं या केवल मुझसे नहीं सहन